सफ़र की बात करें तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं, जब भी हम टीवी देखते थे छोटे छोटे थे, तब मेरे पापा कहते थे कि तुम कब टीवी में दिखोगी, मैं तुमको टीवी में देखना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद हमने मैं शायद 11 साल की थी, तब मैंने एक मराठी फ़िल्म में छोटा सा रोल किया था। वहाँ से हमारे कॉन्टेक्ट्स बने और उसके बाद मैंने काफ़ी शोज़ किए। मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था, मैंने काफ़ी शोज़ किए। एंड उसके बाद मेरी मॉम डेली मुझे लेके जाती थी। हम कम से कम 15 किलोमीटर से दूर जाते थे, बस से जाते थे। बहुत स्ट्रगल किया है। एंड 1-2 घंटा बस में ट्रैवल करना ट्रैफिक के टाइम में, ये वो सारी चीज़ें मम्मी ने हमेशा स्ट्रगल किया मेरे साथ, और आज शायद उसका फल मिला है मुझे। भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे 5 साल हो गए हैं। मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी सुगना, जबकि मुझे भोजपुरी आती नहीं है। पर जब मैं गुजराती फिल्म की शूट कर रही थी, तब मेरे एक फ्रेंड थे विपुल शाह करके, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही फ़ोटो शूट करने के लिए मुंबई बुलाया था। तो फिर मैं शूट करने आई थी, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो मुझे भोजपुरी फिल्म में कास्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे अजय ओझा जी से मिलवाया और मैंने उनसे पूछा कि मैं मतलब अभी यहाँ पे क्या कर रहे, चलिए चलते हैं और अब जो भी है बातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं तुमको यहाँ पे भोजपुरी फिल्म की इसके लिए मीटिंग करने के लिए बुलाया हूँ। मैंने बोला भोजपुरी फ़िल्म, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भोजपुरी फ़िल्म करूँगी। फिर प्रोड्यूसर आए, उनको मैं अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे भोजपुरी फ़िल्म में कास्ट किया, जो पहली फ़िल्म थी सुगना। उसके बाद मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सफ़र स्टार्ट हुआ और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली से मुझे मॉम ने मेरी बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है, मेरे पापा है, सब ने सपोर्ट किया। लेकिन अगर रिलेटिव्स की बात करें तो वो लोग नाखुश थे इस इंडस्ट्री में, मतलब ताने मारना कि कहाँ भेज रहे हो लड़की को, अच्छी जगह नहीं होती है वहाँ पे, मतलब अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ आई है और उसको हमेशा मुझ पे भरोसा रहा है, मेरी फैमिली को। उनके भरोसे पे मैं कायम उतरी हूँ और मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। और आज मैं जो भी हूँ तो मेरी मॉम की वजह से हूँ। एंड अच्छा लग रहा है यहाँ तक आके। और आज भी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर बार, हर एक चीज़ में कभी उसने मुझे ना नहीं बोला है किसी भी चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच। मम्मी को बोलना चाहूँगी कि अब आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक मैं आई हूँ आपकी वजह से। इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, जानते हैं। थैंक यू। मेरी फ़र्स्ट फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, जो मैंने फ़िल्म की थी सुगना। मुझे भोजपुरी नहीं आती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ से ट्रेन से गई थी, छपरा गए थे हम शूट करने। और वहाँ पे बहुत ही ठंडा था। आई थिंक दिसंबर के महीने में हम गए थे, जो बिहार में बहुत ही ठंडी होती है। कभी नहीं सोचा था, और मैं कभी लाइफ में इतनी ठंडी में रही नहीं हूँ। और वहाँ पे मुझे भोजपुरी आती नहीं थी, लेकिन मेरे डायरेक्टर एंड जो राइटर थे वो मुझे सीन लेके समझाते थे, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ऐसा होता है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मुझे एक्टिंग वाइज हीरो के साथ अगर मुझे मेरा ये था कंफर्टेबिलिटी, मुझे वहाँ पे कुछ नया नहीं लगा, बिकॉज़ मैं उसके पहले भी फिल्म्स कर चुकी थी। मेरे लिए इतना नया नहीं रहा। बट इवन मुझे भोजपुरी सीखने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा हार्ड लगा, लेकिन अभी इजी हो गया है। अभी मैं भोजपुरी बोल लेती हूँ और आप देख ही रहे हैं मुझे।
मुझे बचपन से माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी बहुत पसंद है। कभी भी मैं उनकी फ़िल्म्स देखती हूँ तो मैं खुद को इमेजिन करती हूँ कि काश मैं इस तरह से कर पाऊँ, और मैंने कोशिश करती हूँ मैं कि मैं उनकी तरह एक्ट कर पाऊँ, या वो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, एक्टिंग उनकी बहुत प्यारी होती है, सबको पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह कुछ बनूँ एंड उनके जैसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि मैं खरी उतरूँ उस चीज़ पे, और आपको लगता है कि मैं खरी उतर रही हूँ और आप मुझे उसी चीज़ को लेके पसंद भी करते हो। एंड रानी मुखर्जी भी बहुत पसंद है। वो भी जितनी सी चंचल है एंड ऑल अच्छी लगती है मुझे। आई थिंक सब लोग मुझ में हैं, थोड़ी मैं थोड़ी चंचल भी हूँ, थोड़ा डांस भी अच्छा कर लेती हूँ थोड़ी एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। मैं सबको देख के थोड़ा सीख रही हूँ एंड सीखी हूँ। और मैंने कहीं एक्टिंग क्लासेस मैंने कहीं लगाए नहीं है। जो भी किया है खुद से ही किया है आज तक। अच्छा लग रहा है आज यहाँ तक पहुँच के। अगर फैंस की बात करें तो एक्चुअली मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। पहले मुझे लोग जानते ही नहीं थे कि काजल राघवानी है कौन, एंड मैं कहीं भी घूम सकती थी, कहीं भी जा सकती। लेकिन आज की बात करें तो इस डेट में अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मतलब इतने सारे लोग पूछ ही लेते हैं, आप काजल राघवानी है ना, आप काजल राघवानी है ना। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है कि पहले कोई जानता नहीं था और आज जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारा सबको नाम भी पता है और हमें जानते भी हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा लगता है जो सब लोगों का प्यार मिलता है। इवन कभी कभी हमें शूट भी रोकना पड़ता है बिकॉज ऑफ कि हम इन सब के बीच में इतने गहरे हुए रहते हैं हम लोग। वो लोग देखने के लिए इतना बेकरार रहते हैं हमें कि शूटिंग भी नहीं हम कर पाते हैं वहाँ पे। फिर हमें पैकअप करके वहाँ से भागना पड़ता है, तब जाके होता है। बहुत ही अच्छा फीलिंग है वो एक। और फैंस के बगैर आर्टिस्ट या एक्ट्रेस होते हैं, हीरो हीरोइन, कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर फैंस नहीं है तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। सारे दोस्तों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सब ने इतना प्यार दे रहे हैं हमें, और आगे भी बरकरार रखिए अपना प्यार। और हमें देखने आइए शूट पे, और हम चाहते हैं कि आप शूट देखने आए और हमारा शूटिंग रुके, लेकिन हमारा काम तो हो। बट आप सबसे मिलने का एक ही मौका होता है वो। मैं सबके साथ काम कर चुकी हूँ और सबके साथ मुझे काम करना अच्छा लगा है। मैंने पवन जी के साथ काम किया है, दिनेश जी के साथ काम किया है, खेसारी जी के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचती हूँ कि एक ही हीरो के साथ काम करना चाहिए। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सबके साथ काम करूँ और कुछ अलग दिखे, कुछ नया दिखे, पब्लिक को पसंद आए, फैंस को पसंद आए हमारे। अभी मैं हाल ही में एक फ़िल्म करके आई हूँ खेसारी जी के साथ, मेहंदी लगा के रखना। बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनी है वो और लोग पसंद करेंगे। एंड होपफुली दिनेश जी एंड पवन जी के साथ मैं आगे काम करूँ और सोलो फिल्में लेके भी आऊँ। मेरे फेवरेट एक्टर्स तो सारे हैं, कोई पर्सनली नहीं है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो मेरा फेवरेट एक्टर सलमान खान है और चाहूँगी कि उनके साथ मैं काम ज़रूर करूँ। एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनका बहुत नाम है, जैसे राजकुमार पांडे है, सतीश जैन है और रवि सिन्हा है, रवि भूषण। काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। लेकिन स्पेशली कहूँ तो अब मैंने एक फ़िल्म की है मेहंदी लगा के रखना, जो अनन्या क्राफ्ट एंड विजन के थ्रू बनी है, जिसके प्रोड्यूसर अनंत जी रघुराज है। काजल राघवानी जी के साथ पहली बार हमने प्रतिज्ञा 2 में वर्क किया था, काम किया था साथ में। फिर उसके बाद से पटना से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया, तो उसमें एक्चुअली 2 हीरोइन थी, काजल जी थी और आम्रपाली जी। तो आम्रपाली जी पाकिस्तान वाले रोल में थी और जो गांव वाला कैरेक्टर था पटना से पाकिस्तान का, आप लोगों ने देखी होगी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फिर हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो पूरी तरीके से देसी दिखे, जो पूरी तरीके से इंडियन लुक हो। और फिर हुआ कि काजल जी रियली में खूबसूरत तो हैं ही, और फिर हम लोगों ने उनको
पटना से पाकिस्तान में कास्ट किया और जो काम किया उन्होंने, पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया, पूरी पब्लिक काफ़ी अप्रिसिएट की उनको, उनके काम की काफ़ी तारीफ हुई। उनके फिल्म पहले मैंने की थी पटना से पाकिस्तान। संतोष मिश्रा भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन रिसेंटली मैं एक फ़िल्म कंप्लीट करके आई हूँ, मेहंदी लगा के रखना। तो वो डायरेक्टर के साथ कुछ अलग सा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और उन्होंने जिस तरह से मुझे दिखाया और जो एक्ट वो खुद करके दिखाते थे मुझे, फिर वो मैं करती थी। तो एक्सप्रेशंस कैसे देना एंड सारी चीज़ें सिखाते थे। तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी मेरा नहीं रहा। तो आई थिंक रजनीश जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। कमाल की टैलेंटेड लड़की है और उसके ऊपर बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। जो भी सोचते हैं, जब भी सोचते हैं तो जहन में बस वही आती है। अगर काम के बारे में कभी भी ऐसा लगता है कि यार पर्दे पे कोई ऐसा, मेरी हीरोइन ऐसे आ रही है या ऐसा एक्ट कर रही है, तो वो हीरोइन के रूप में मैं काजल लखमानी को देखता हूँ। मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मेरी हीरोइन का नाम काजल रहता है। पता नहीं क्यों है, लेकिन वो कभी बहन जैसी लगती है, कभी माँ जैसी लगती है, कभी दोस्त जैसी लगती है, अच्छी लगती है। ये फिल्म रिलीज़ के बाद उनको काफ़ी फिल्म्स मिलेगी, उनकी लाइन लग जाए, मैं इतना प्रे करूँगी उनके लिए। और रजनीश जी मेरे अभी फेवरेट डायरेक्टर है। कान्हा जी अच्छे हैं एंड फेवरेट है। एंड राम देवन जी मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ कि उनका स्टाइल अलग है, डांस सिखाना एंड उनके स्टेप्स कुछ अलग होते हैं, कुछ यूनिक होता है। और है रिकी मास्टर, तो उनका भी कुछ यूनिक स्टाइल है, वो भी कुछ अलग से कराते हैं। तो सबका यहाँ पे स्टाइल अलग है, तो मैं सबकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ एंड सबका मुझे कोरियोग्राफी बहुत अच्छा लगता है। सो इसमें फेवरेट तो मतलब फेवरेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सारे मेरे फेवरेट्स हैं एंड मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ और सबके साथ एंजॉय करती हूँ एंड सबकी कोरियोग्राफी मुझे पसंद है। मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें हो चुकी है जो एक्चुअली मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री में हैं जो किसी को हटाना बहुत जानते हैं या किसी का काम कम करो या छीन लो। बट मेरा एक मानना है कि जो भी करना है, जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं। और यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ तो मैंने कोई राजनीति खेल के मैं यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, और भगवान करे कि मुझे कभी ऐसा मौका भी ना मिले और ऐसे मेरे दिमाग में भी ना आए कि मैं भी इस तरह से आगे बढ़ूँ। लेकिन मेरे साथ मेरा भगवान है और मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो आज मैं अगर नंबर 1 पे हूँ तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। और चाहे कोई कितनी भी राजनीति खेल ले मेरे साथ या मुझे हटाने की कोशिश करे या जो भी करे नंबर 1 आने के लिए या सारी चीज़ें, लेकिन ईमानदारी से जो चीज़ें होती है वो कभी ऐसे धोखेबाजी करके नहीं हो सकती या राजनीति खेल के हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी। प्यार तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को होता है एंड ऐसा नहीं है कि एक बंदे से ना हो, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े होते हैं प्यार के लिए। तो मम्मी से प्यार करते हैं हम, पापा से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, अंकल आंटी चाचा चाची दादा दादी सबसे प्यार करते हैं हम। लेकिन जो एक रियल लव होता है, जो हम चाहते हैं कि हम हमारे बॉयफ्रेंड में देखें या हस्बैंड में देखें, जो फ्यूचर हमारा जिसके साथ लिखा होता है, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हम छुपा नहीं सकते कितना भी कोशिश करें। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इवन इंडस्ट्री इस लाइन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि अगर किसी के साथ हम प्यार कर लेते हैं तो मतलब हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। बट हम भी इंसान हैं और सब लोग इंसान हैं, सबको प्यार की ज़रूरत होती है और सभी लोग चाहते हैं कि प्यार हो और दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहिए प्यार को। बट ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जो बुरी लगे, जिसको गलत नाम दिया जाए जिस प्यार को। अगर अवार्ड्स की बात करें तो मैं अवार्ड्स लेती नहीं हूँ, बिकॉज़ मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे अवार्ड्स लेना, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट मूवी अगर हमारे साल की बेस्ट मूवीज़ हैं
तो उसको अवार्ड नहीं मिलते। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स खेली जाती है, तो मतलब नहीं है। एंड वो अच्छा भी नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस करो फिर अवार्ड देंगे, वो सारी चीज़ें। अगर काम को देख के कोई अवार्ड्स दे रहे हैं, अवार्ड मिल रहा है, तो फिर चलो मानते हैं कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है तब मिला है। लेकिन अगर यहाँ पे तो नाम पे अवार्ड्स मिलते हैं, बस सिंपल है। सो मैं अवार्ड्स लेती नहीं हूँ। मेरा फेवरेट खाना है मेरी मॉम की हाथ की। मैं भाकरी बहुत खाती हूँ और मैं चाट बहुत पसंद करती हूँ। और अगर मुझे 24 आवर्स मुझे चाट खिलाया जाएगा तो मैं वही खाती हूँ। एंड अगर मुझे कभी भूख लगती है, मैं कभी कभी खाना भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मम्मी को बोलती हूँ, एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, मम्मी भेल खिलाते मुझे बना के। मेरी मम्मी भेल बहुत अच्छी बनाती है। सो मैं अगर कभी भी खाने को लेके मेरी कोई भी शिकायतें नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, करेला, तोंडी, दूधी, सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, सब कुछ खाती हूँ। लेकिन सबसे फेवरेट मेरी भेल है। एंड पनीर में तो सारी चीज़ें पसंद आती है। पनीर चिली मैं ज़्यादा खाती हूँ। सो बाहर का कम ही खाती हूँ, घर का ज़्यादा खाना खाती हूँ और मम्मी के हाथ का ज़्यादा खाती हूँ। और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि बेटा खुद का पेट भर सको उतना तो सीख लो। तो मैंने उतना सीखा है और मैं उतना बना भी सकती हूँ। और मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और मेरी माँ कहती है, इवन जब घर पे गेस्ट आते हैं ना तो बोलते हैं, मम्मी मुझे ही बोलती है चाय बनाने के लिए। तो सबको मेरी चाय बहुत पसंद आती है। तो आई होप कि आपको भी पसंद आए और मैं आपको अभी चाय बना के पिलाती हूँ। हेलो, ये मेरा छोटा सा किचन है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। और एक्चुअली मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा छोटा सा गैस है ये इंडक्शन वाला। सो इसी पे मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, दाल चावल। और ज़्यादातर जब भी यहाँ खाना तब बनता है जब मम्मी आती है। अदरवाइज़ जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं खाना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मेरा फास्टिंग ही चलता रहता है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वैसे खाना बनाने के लिए, सब कुछ रखा हुआ है। तो कभी भी हम आपको खाना खिला सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं चाय पिला रही हूँ, तो ज़रूर पीजिए। तो ये है आपकी चाय, गर्मा गर्म चाय जो मैं आपको पिलाने वाली हूँ अभी। सो बात करते हैं ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ टिप्स की। तो मेरी हेल्थ देख के तो आप कहेंगे कि आप क्या हेल्थ टिप्स दोगे, बट मैं पहले से काफ़ी स्लिम हुई हूँ। स्लिम नहीं कहूँगी लेकिन पतली हो चुकी हूँ। और मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था, पता नहीं कैसे हो गया। एक्चुअली मैंने खाया होगा उतना, पर अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने 10 kg लॉस किया है 2 मंथ्स में। और बहुत खुशी हो रही है और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं और 10 kg लूज़ करूँ। सो अभी डाइटिंग एंड एक्सरसाइज, योगा करती हूँ मैं, तो वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डेली का वर्कआउट होना ज़रूरी है, बिकॉज़ सब कहते हैं, सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि कम से कम हाफ एन आवर तो वर्कआउट करना ही चाहिए। अर्ली मॉर्निंग करिए या इवनिंग में करिए, बट करना ज़रूरी है। सो मैं करती हूँ। कभी टाइम नहीं मिलता है शूट के दौरान, बिकॉज़ जल्दी उठते हैं हम, तो रात में अगर टायर्ड होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। बट जब फ्री टाइम में होते तब ज़रूर करते हैं। एंड ब्यूटी टिप्स के बारे में कहूँगी कि मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बॉडी लोशन एंड मॉइस्चराइज़र एंड कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड मैं काजल के बगैर कहीं नहीं जाती हूँ, मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ, बचपन से आदत है और मेरा नाम भी काजल है। सो मैं उसके बगैर नहीं रह पाती हूँ। बाकी कोई भी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं फ्री टाइम में फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हूँ। एंड अगर घर पे रहती हूँ तो मम्मी के साथ बहुत सारी गप्पे लड़ाती हूँ। एंड कभी कभी टीवी देखती हूँ। एंड मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ ख़रीदूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं और मम्मी शॉपिंग के लिए निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब कभी भी मैं शूट से घर जाती हूँ तो मैं कभी घर पे नहीं बैठती हूँ, हमेशा मुझे
कुछ भी हो, मुझे कहीं मॉल घूमने जाना है या कहीं घूमने जाना है या हमारे रिलेटिव्स के घर जाती हूँ, तो कभी बुक्स पढ़ती हूँ घर पे या मूवीज़ देखना होता है, सॉन्ग्स सुनती हूँ। सो मेरा पपी है, उसके साथ बहुत खेलती हूँ मैं। एंड मुझे पेट्स बहुत पसंद है। सो मेरे पास टॉर्टोइस है 2 एंड टर्टल है, और गिनी पिग्स है 2। मेरे पास एक छोटू सा पपी है, उसका नाम हनी है, शित्ज़ू है वो। मुझे पेट्स बहुत पसंद है और मैं उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। सो बस यही सब चीज़ें मैं करती हूँ फ्री टाइम में। मैं सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं हमेशा आपको कभी दुखी नहीं करूँगी अपने काम से। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आप खुश हो, और मैं अपनी तरफ से पूरी एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी सबको। एंड अच्छी फिल्म्स लाऊँगी और अच्छे अच्छे हीरो के साथ। और आप लोग को कभी ऐसा देख के जैसे बोर होता है वैसे हम कभी फील नहीं होने देंगे, और मैं हर टाइम अलग अलग स्टार के साथ काम करूँगी ताकि आप लोग को कुछ नया मिले। एंड हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरी फिल्म्स भी आ रही है तो आप उनको भी देखिए। सी यू।